अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 21 जनवरी 2022। गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में जो टोटल टेस्ट किए गए हैं कोरोना के, उनकी तादाद है 59,343, यानी 59,343 जो केसेस जो कोरोना के टेस्ट किए गए हैं, और उनमें से जो मुस्बत केसेस आए हैं उनकी तादाद है 7,678, यानी 7,678। और ये जो पॉजिटिविटी की रेशो बनती है ये बनती है 12.93, यानी तकरीबन 13%। पाकिस्तान में पिछले 2 साल में जब से कोरोना की वबा आई है, उस वक़्त से लेके अभी तक किसी एक दिन में इतने ज़्यादा केसेस मुस्बत नहीं आए। यानी इससे पहले का जो रिकॉर्ड था वो पहली वेव का था, और वो 14 जून 2020 को जब 6,825 केसेस सामने आए थे। अब बज़ाहिर अगर देखा जाए तो ये बड़ी तशवीश की बात है, लेकिन मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि अभी तक का जो ओमिक्रॉन का फैलाव है या ओमिक्रॉन का जो फैलना है, उसने एक चीज़ बताई है कि ये बड़ी तेज़ी से फैलता है। इसके केसेस की तादाद बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है, लेकिन जितनी तेज़ी से ये ऊपर जाती है उतनी ही तेज़ी से ये नीचे वापस आते हैं। अभी तक जितने भी ममालिक हैं, चाहे वो बरतानिया हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो दुनिया के बाकी ममालिक हों, उन तमाम मुल्कों में बशमूल साउथ अफ्रीका के एक बात ये ख़ुसूसी तौर पे देखी गई है कि काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाएंगे केसेस, कम दिनों के लिए ऊपर जाएंगे, और फिर उतनी ही तेज़ी से इन्होंने वापस आना है। देखें, साथ में उसी सांस में हम ये बात करते हैं कि अगरचे ओमिक्रॉन फैलेगा तेज़ी से, लेकिन लोगों के लिए ये नुकसानदेह नहीं है। और इसकी एक बहुत बड़ी साइंटिफिक रीज़न है जो मैं पहले भी डिस्कस करता रहा हूँ और मैं अभी दोबारा आप लोगों को बताऊँगा। क्योंकि खुदा न खास्ता अगर यही ओमिक्रॉन के केसेस ज़्यादा दिनों के लिए ज़्यादा तादाद में रहें, तो फिर हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर इतना दबाव पड़ सकता है कि जिससे मसला हो। लेकिन खुशकिस्मती से ये केसेस बढ़ते हैं ओमिक्रॉन की वजह से, और फिर उतनी ही तेज़ी से ये वापस आते हैं। इन तमाम मुल्कों में जिनके मैंने नाम लिए हैं, केसेस अपनी जो बुलंदी की सबसे बड़ी जो सतह है, सबसे ज़्यादा सतह है, उससे वापस आए हैं पूरी तौर पर। वजह क्या है, क्यों इतनी तेज़ी से फैलता है, और वजह क्या है कि क्यों फिर ये लोगों के लिए ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। लेकिन वो लोग जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कमज़ोर है, वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है, वो लोग जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के मसाइल, दमा, गुर्दे के मसाइल और इस तरह की चीज़ें शामिल हैं, ऐसी बीमारियां शामिल हैं कि जिनका प्रॉपर इलाज नहीं हो वो करवाते, और उनका मुदाफ़अती निज़ाम कमज़ोर होता है। वो लोग जिन्होंने इस कैटेगरी में होने के बावजूद या तो वैक्सीन बिल्कुल नहीं लगवाई, या 2 डोजेज़ अगर लगवाई हैं तो उसके बाद 5 से 6 महीने के बाद बूस्टर नहीं लगवाया, या फिर वो लोग जिनका ताल्लुक तो इन कैटेगरी से है, लेकिन बूस्टर लगवाने के 2 हफ्ते के बाद उनको चाहिए कि वो अपनी एंटीबॉडीज़ चेक करवाएं, और अगर वो बहुत ज़्यादा नहीं है तो उनको बूस्टर की दूसरी डोज़ लगवाने में कोई हर्ज नहीं है अपने डॉक्टर से बात करके। तो इस मखसूस कैटेगरी के अलावा, जिसमें ज़ाहिर है बच्चे भी वो शामिल हो सकते हैं जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत बहुत कमज़ोर होती है मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह से या मोटापे की वजह से, तो जो बाकी अक्सर लोग हैं वो ओमिक्रॉन से महफूज हैं, उसी वजह से जिस वजह से ये ज़्यादा फैलता है। ये ज़्यादा फैलता क्यों है? क्योंकि जब आप खांसी करते हैं, आपको छींक आती है, आप किसी के साथ ज़ोर ज़ोर से बात करते हैं, तो आपके सांस के साथ आपके गले और आपके मुंह का और नाक का जो सिक्रीशंस होती हैं, उनकी चांसेस होते हैं कि वो आपके मुंह से, नाक से वो बाहर जाएंगी। जब वो बाहर जाएंगी, ओमिक्रॉन की खसूसियत ये है जो मुख्तलिफ है पहले के तमाम वेरिएंट से, कि ये गले में ज़्यादा रहता है। मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ आप लोगों को दोस्तों कि ये जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है ये फेफड़ों में कम जाता है या बहुत कम जाता है, जिसकी वजह से जब ये मौजूद ही नाक और गले में रहेगा तो इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जब लोगों को खांसी होगी या छींकें आएंगी, क्योंकि जब ये वायरस एक दफ़ा हमारे जिस्म में अंदर जाता है, जिसकी बात जिस जिस्म के हिस्से कौन से शामिल हैं, नाक और गला, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, हमारा जो मुदाफ़अती निज़ाम होता है, वो कुछ अलामात पैदा करता है। जैसे गले में दर्द होगा, हल्का बुखार होता है, या बुखार ज़्यादा भी हो सकता है, जिस्म में दर्द होगा, अजीब किस्म की कमज़ोरी महसूस होगी। लेकिन इसके अलावा आमतौर पे बाकी अलामात नहीं आती। जब वो अलामात आती हैं जिसमें खांसी भी खुश शामिल हो सकती है, गले की खराश की वजह से, या छींकें शामिल हो सकती हैं, या नाक का बहना, तो फिर चांसेस यही हैं कि ये वायरस इर्द गिर्द के लोगों में मुंतकिल हो सकता है। बिल्कुल फ्लू के वायरस की तरह ये मुंतकिल हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये नीचे लंग्स में नहीं जाता,
अक्सर लोगों में। इसलिए यही अलामात आएंगी कुछ दिन के लिए, 3 से 5 दिन के लिए आप अपने आप को बाकी घर वालों से आइसोलेट कर लेंगे। कल की वीडियो में मैं जिक्र कर चुका हूँ कि कितने दिनों के लिए आइसोलेट करना चाहिए। ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, आप इसको क्लिक करें तो आपको वो पूरा वीडियो खुल जाएगी। तो उसके बाद आप जो अक्सर लोग हैं वो रिकवर होंगे। हमारे अस्पतालों के ऊपर अभी केसेस बढ़ने के बावजूद ज़्यादा दबाव इसलिए नहीं पड़ा कि इसकी अलामात ऊपर के हिस्से की हैं, और यही क्योंकि वजह है कि ये बहुत तेज़ी से फैलता है, और यही वो वजह है कि लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लोगों की जो ज़िंदगियां हैं यानी अक्सरियत की वो महफूज हैं बावजूद इसके कि केसेस बढ़ने के बावजूद। अभी आप देखें कि सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका में गए केसेस सबसे पहले, फिर बरतानिया में गए। साउथ अफ्रीका की वेव जितनी तेज़ी से ऊपर गई थी उतनी तेज़ी से वो नीचे आई है। अभी तक की स्टडीज़ बताती हैं कि 65% कम सलाहियत है इस वायरस के अंदर लोगों को इस हद तक बीमार करने की कि उनको अस्पताल में जाना पड़े या अस्पताल में दाखिल होना पड़े। डेल्टा वेव और उससे पहले की जो वेव हैं उनकी वजह से साउथ अफ्रीका के जो अस्पताल थे वो भर जाते थे, वहाँ पे लोगों की ज़िंदगियों को बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन गुज़िश्ता 8 हफ्ते में, गुज़िश्ता 2 महीने में जो ओमिक्रॉन के वेरिएंट की वजह से वहाँ पे केसेस हुए जो उनकी तारीख़ के सबसे ज़्यादा केसेस थे, तो उनकी वजह से उनके अस्पताल जो हैं वो नहीं भरे, उनकी वजह से वहाँ पे जो लोगों की ज़िंदगियों को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। और ये हमें फल किस चीज़ का मिल रहा है, हम किस चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं? ये फ़ायदा उठा रहे हैं 2 चीज़ों से। एक तो लोगों ने वैक्सीन लगवाई हुई है, बहुत सारे लोगों ने हर मुल्क के अंदर, और साथ में जो लोगों को पहले इन्फेक्शंस हो चुकी हैं कोरोना के मुख्तलिफ वेरिएंट्स की वजह से, तो इन दोनों की वजह से अक्सर मुआशरों में अब हर्ड इम्यूनिटी का तकरीबन हम उस तरफ जा चुके हैं, या बहुत सारे लोग जो हैं वो इम्यूनिटी उनके अंदर आ चुकी है। जब उनके अंदर इम्यूनिटी आ चुकी है तो फिर उनके अंदर वायरस को नुकसान पहुंचाने के कम चांसेस हैं, फैलने के ज़्यादा चांसेस हैं। उसकी क्या वजह होती है कि जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं वैक्सीन के नतीजे में बनने वाली, या जो बनती हैं कि अगर किसी को नेचुरल इन्फेक्शन भी है तो वो इम्यूनोग्लोबुलिन जी होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए नहीं। इम्यूनोग्लोबुलिन ए की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो रहती हैं हमारे नाक और गले में, ख़ास तौर पे जहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। लेकिन जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी है जो वैक्सीन के नतीजे में बनती है वो बाकी जिस्म में रहती है, वो फेफड़ों में, ब्लड में, तो वो नहीं मौका देती वायरसेस को या वेरिएंट्स को नीचे जाने का। तो वेरिएंट्स जो हैं, जो नए अभी जैसे ओमिक्रॉन आया है, और इसके बारे में पूरी दुनिया में ये बात कही जा रही है कि हो सकता है कि ये ही वो वेरिएंट हो कि जो बुनियाद बनेगा इस पेंडेमिक को ख़त्म करने की और इसको इंडेमिक की शक्ल में लेके जाने की। यानी एक ऐसे वायरस की इन्फेक्शन की जो मौजूद तो रहेगी लेकिन वो ज़िंदगियों के लिए ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होगी, वो मुआशरों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। तो इसीलिए अब ये बहस शुरू हो चुकी है कि शायद ओमिक्रॉन ही वो वेरिएंट है कि जो बुनियाद बनेगा इस पेंडेमिक के इख्तिताम की। और लोग सिर्फ ये कह रहे हैं, रिसर्चर्स ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा नया वेरिएंट खुदा न खास्ता नहीं आता, जिसके चांसेस नहीं हैं, बहुत कम चांसेस हैं कि जो हमारे पहले की इम्यूनिटी को ख़त्म कर दे, तो ओमिक्रॉन वजह बनेगी इस पेंडेमिक के इख्तिताम की। और यही देखें कि बरतानिया में भी क्या हुआ कि ओमिक्रॉन के केसेस साउथ अफ्रीका के बाद वहाँ पे शुरू हुए, उसके बाद वो केसेस बहुत तेज़ी से ऊपर गए, और जितनी तेज़ी से वो और गए उस रिकॉर्ड पे कि इससे पहले कि किसी वेव में इतने ज़्यादा केसेस नहीं हुए। जितनी तेज़ी से वो ऊपर गए इतनी तेज़ी से वो नीचे आए हैं। और अब बरतानिया का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने ऐलान किया है कि वो आने वाला जो सोमवार है वो उससे तमाम रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म कर रहे हैं। लोगों को वो कह रहे हैं कि आपको पब्लिक में मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, और हो सकता है कि मार्च के बाद उनका जो आइसोलेशन का एक कानून था वो भी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद वो उसको रिन्यू नहीं करना चाहते। ये किस बुनियाद पे फ़ैसला किया गया? उनके जो प्रिडिक्ट करने वाले लोग हैं, उनके जो रिसर्चर्स हैं जो इन चीज़ों पर नज़र रखते हैं, उनका यही कहना है कि ओमिक्रॉन की वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और जो पहले वैक्सीन्स लग चुकी हैं और फिर नेचुरली जिन लोगों को इन्फेक्शन हुई थी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये पेंडेमिक अब अपने बिल्कुल इख्तिताम की तरफ जा रही है। और साइंटिफिक जो प्रिडिक्शंस होती हैं वो इसी चीज़ पे बेस करती हैं कि खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा म्यूटेशंस नहीं आ जाती जिसके इसलिए चांसेस कम हैं कि ज़्यादा अगर कोई भी मारने वाला वायरस होगा उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो लंग्स में जाए। जब वो लंग्स में जाएगा तो वहाँ पे ऑलरेडी हमारे डिफेंस सिस्टम बने हुए हैं वैक्सीनेशंस की वजह से, और जो नेचुरली लोगों को इन्फेक्शन हुई थी उसकी वजह से। शुरू में आप दोस्तों को पता होगा कि मैं एक बात कहा करता था जिसकी वजह से काफ़ी तनकीद भी होती थी मेरे ऊपर, कि जो वैक्सीन्स हैं वो हमारा एक बहुत बड़ा ज़रिया बनेंगे इस पेंडेमिक से बाहर निकलने का। और एग्जैक्टली यही हो रहा है कि जिन मुल्कों में वैक्सीन्स ज़्यादा लोगों को लगी हुई थी उनमें बहुत जल्द जो ओमिक्रॉन की अगर वेव आती भी है तो वो ख़त्म हो जाती है, और जिनमें नहीं लगी हुई थी वैक्सीन्स वहाँ पर कुदरती तौर पर अगर लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुकी थी तो ओमिक्रॉन को
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुँचाने में। तो इसीलिए ये जो ओमिक्रॉन की वेव है ये आती है, बहुत तेज़ी से केसेस ऊपर जाते हैं और उसके बाद ये नीचे चली जाती है। इसीलिए हो सकता है कि पाकिस्तान में अगले 2 से 4 दिन में आपको केसेस रिकॉर्ड मिलें, यानी इतने कभी केसेस पहले नहीं हुए थे, पॉजिटिव केसेस सामने नहीं आए थे। लेकिन साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि ये बहुत जल्द नीचे जाएंगे और हो सकता है कि 2022 जो है वो हमारे लिए वाकई पेंडेमिक के ख़ात्मे का साल हो। इसलिए कोशिश करें कि जैसे ट्रेन जब पूरी स्पीड से आपके पास से गुजरती है, या कोई तूफ़ान आता है, या कोई सैलाब आता है, तो उस वक़्त आपने कुछ ऐसा करना होता है कि आप उसकी शिद्दत से या उसके नुकसान करने की सलाहियत से आप बचें। यही जो वेव है, इससे कोशिश करें कि अभी 1 से 2 हफ़्ते आप मुहतात रहें। उसके बाद आप ख़ुद देखेंगे कि केसेस बहुत तेज़ी से नीचे भी जाएंगे और फिर आपको ये जो पेंडेमिक है ये ख़त्म होती हुई भी नज़र आएगी। कोई और अपडेट हुई तो दोस्तों मैं ज़रूर आपके लिए लेके आऊँगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।